हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं उन सो कॉल्स कंपनीज और एजेंट की बात करूंगा जो कि जो है वो जो भी यूएई के अंदर जॉब सीकर आते हैं, जॉब हंटर्स आते हैं, उनको अपना टारगेट का निशाना बनाते हैं और उनसे जो है वो पैसों की डिमांड करती हैं और फेक जॉब्स उनको ऑफ़र करते हैं, फेक ऑफ़र लेटर उनको ऑफ़र करते हैं, फेक इंटरव्यू की उनको कॉल देते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ये जानना है कि ये एजेंट या ये कंपनी जो है फेक्स है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब हम जॉब ढूँढने आते हैं, लाइक से लेट्स सपोज़ हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन कंट्री से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जॉब्स सीकर आते हैं। तो हमारा यही पर्पज़ होता है कि यार हमें किसी भी तरह जॉब मिल जाए। तो बैक इन द माइंड उन कंपनीज़ वालों को भी होता है कि यार ये जो है ना, बंदा आया है यहाँ पे जॉब ढूँढने, तो ये जॉब हासिल करने के लिए कुछ भी दे देगा, पैसे भी दे देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन लीगली यहाँ पे ये कुछ भी अलाउ नहीं है। आपसे पैसे की डिमांड कोई नहीं कर सकता। बेशक वो आपको ये बोले कि मैं आपका वीज़ा लगवाऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसी कोई भी जो है ना यहाँ पे लीगल एक्टिविटी एज पर यूएई लॉ ये अलाउ नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से आप इनकी ये देख सकते हैं कि यार ये कंपनी जो है वो फेक है या ऑफिशियल कोई ऐसी कंपनी रजिस्टर है भी या नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे होता है कि ये लोग आपको जो ईमेल सेंड करते हैं ना, वो ईमेल फॉर्मल ईमेल नहीं होती। ईमेल का एक पैटर्न होता है। जो ऑफिशियल कंपनीज हैं वो आपको एक ऑफिशियल ईमेल सेंड करेंगी। आपको किसी नाम से या किसी भी ऐसी तरह से ईमेल अगर आए तो आप समझ जाएं कि ये जो ईमेल है वो फेक है। अगर आपका कोई दोस्त है जानने वाला, आप उससे जो है वो चेक भी करवा सकते हैं कि यार मुझे चेक करके बता दो। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए और आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपको एक ईमेल आ गई, ऑफर लेटर आ गया, और उस ऑफर लेटर में आपको कंपनीज का नेम लिखा हुआ है या कोई ऐसा एड्रेस दिया हुआ है, तो आपका कोई दोस्त दुबई में है या यूएई में है, किसी भी जगह पे अबू धाबी से आपको ऑफर आती है, तो आपका कोई दोस्त है जानने वाला, आप उसको कह सकते हैं कि यार इस एड्रेस पे जाके चेक कर लो कि इस तरह का कोई एजेंट या इस तरह की कंपनी जो है वो बैठी हुई भी है या नहीं बैठी हुई। तो आप इस तरह भी पता कर सकते हैं कि यार आपको पता चल जाएगा ये कंपनी जो है वो आया यहाँ पे है भी या नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि लेट्स सपोज आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। अब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप बहुत खुश होते हो कि यार मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, अब ये जो है कंपनी में आप जा रहे हो इंटरव्यू देने। आप जाते हो इंटरव्यू देने, वो आपको बोलेंगे आपका इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि यार आपका इंटरव्यू पास है, लेकिन आप में जो है ना कुछ कमी है, रह गई है, तो आप हमें जो है वो 1000 दिरहम जो है वो दे दें, तो आपकी जो है हम ट्रेनिंग करवाएंगे। लाइक लेट सपोज हम 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद जो है ना हम आपको हायर करेंगे। ये मोस्टली जो है रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं या एजेंट्स होते हैं ना, वो इस तरह करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये जो बंदा आया है ना बस इसको जॉब चाहिए, और जो जॉब वाला होता है उसको भी होता है कि यार चलो मैंने इतने पैसे तो खर्च कर दिए, मैं थर्ड कंट्री से आया हूँ और मैं 1000 दिरहम और दे देता हूँ। लेकिन वो फेक होते हैं, वो आपसे पैसे ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको बोलेंगे आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। तो लेकिन आप उनका जो है वो यहाँ पे कर कुछ भी नहीं सकते। मतलब आप केस कर सकते हो, लेकिन उसमें वही बात है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप विजिट वीज़ा पे हो गए या जिस तरह भी आए होगे यहाँ पे, वो टाइम आपका पूरा हो जाएगा। तो एट द एंड आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो टाइम का भी लॉस होगा, पैसों का भी लॉस होगा। तो आप इस चीज़ से भी समझ जाएं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपसे कोई मनी की डिमांड करता है, पैसों की डिमांड करता है, तो आप समझ जाएं कि यार पैसे जिसने मांग लिए ना वीज़ा के लिए कि यार मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, भाई खुद सोचे ना, 7000 दिरहम या 8000 दिरहम जहाँ वीज़ा की कॉस्ट आ रही है, कोई बंदा आपको 1000 या 1500 में कैसे वीज़ा दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे 7000 जो मांग ले वो आपको वीज़ा देगा, क्योंकि वीज़ा जो कंपनीज देती है वो आपसे पैसे की डिमांड ही नहीं करती, उनको बंदा चाहिए होता है काम वाला। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि वो फेक ना हो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने किसी भी इस तरह नहीं करना है कि फेसबुक पे आपने कोई ऐड देख लिया, आपने उसके जरिए जो है अप्लाई कर दिया या उसको मैसेज कर दिया कि भाई ये मेरी सीवी है, मुझे जॉब दे दो। मोस्टली ये चीज़ें फेक होती हैं। लिंक्डइन जो एक ऐसी सोर्स है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली जो है 99% लिंक्डइन पे जो है वो एक ऑफिशियल कंपनीज होती हैं। या लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मैकडोनल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, फिर उसके कैरियर जो सेक्शन है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन आएगा, जहाँ पे जॉब सेक्शन आ जाएगा, तो वहाँ जाके आप डायरेक्ट उनको ईमेल करें, अपनी सीवी जो है ड्रॉप करें। या लेट सपोज इमार है, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपर है, उनकी वेबसाइट पे जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके जो कैरियर के सेक्शन है वहाँ जाके जो है आप अप्लाई करें। इस तरह आप सारी कंपनी लिस्ट आउट कर लें और अप्लाई करें, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि आप जो है वो किसी भी ऐसी कंपनी का टारगेट बनेंगे जो फेक होगी या जो आपसे जो है पैसों की डिमांड करेगी और आपका टाइम भी बर्बाद करेगी और आपके पैसे भी बर्बाद करेगी। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि आप अगर फ्रेशी हो तो कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट नहीं करेगी। अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट कर रहा है आपकी प्रोफाइल देख के कि आपको जॉब चाहिए और वो आपको जॉब देना चाह रहा है, तो 99% चांस है कि वो फेक है।
क्योंकि कंपनीज जो है वो बहुत जो हायर लेवल पे जो होते हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, उनकी प्रोफाइल देख के, लिंक्डइन की प्रोफाइल देख के कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको हायर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशी हो और आपसे कोई कंपनी डिमांड कर रही है तो आप पहले पूरी जानकारी कर लो कि आया वो कंपनी है भी या नहीं है। और फिर क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, पहले आपको ऑफर लेटर के देगी या नहीं देगी, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगी, फिर वो एट दी एंड आपसे वो पैसे ही मांगेगा जो एजेंट होगा। तो कंपनीज का मैं नेम यूज़ करूँ, लेकिन ये सो कॉल्ड कंपनी है, इस तरह की कोई कंपनीज जो है वो होती ही नहीं है यहाँ पे। तो वो आपसे सिर्फ पैसे मांगते हैं और ये जो है 2 नंबर काम करते हैं, अगर लेवर्स में अगर मैं बोलूँ तो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है और इन चीज़ों से आपने बचना है। जब भी आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आए या अपने कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है और फ़ौरन जो है इनके वो जो है जाल में फंसना नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी आज तक की वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो जब भी आप जो है वो जॉब फाइंड कर रहे हैं, जॉब हंटिंग कर रहे हो, तो आपने इन पॉइंट्स को लाजमी जो है माइंड में रखना है। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा केस हुआ है, आपके साथ किसी ने स्कैम किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताना चाहते, आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो आप मुझे बाय ईमेल भी बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो इस चीज़ से अवेयर हो, जो स्कैमर्स हैं यहाँ पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।